सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। रूट्स टू रूट्स विरसा की इस कीबोर्ड क्लास में आपका स्वागत है। कुछ स्कूल मेरे साथ लाइव बैठे हैं। आज एक टॉपिक जो हमारा सीखने का जो टॉपिक है कीबोर्ड का वो है हाउ टू प्ले बाय ईयर। किसी भी चीज़ को सुन के कैसे बजाएं। इसका मतलब ये हुआ कि आपको लिख के कुछ नहीं दिया जाएगा, आपको गाने को सुन के और बजाना है। उसके लिए कुछ पॉइंट्स मैं आपको यहां से बताऊंगा। वो पॉइंट्स आप सीखेंगे और उसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि कोई सॉन्ग म्यूजिशियंस सुनते हैं और सुन के उस गाने को एकदम से बजा देते हैं। ठीक है, तो जब आप म्यूजिक सीखना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपके पास ये टैलेंट आता है कि कैसे किसी चीज़ को सुन के निकालते हैं, राइट। लेकिन मेरे पास काफ़ी क्वेश्चंस आता है इसके बारे में। लोग स्टूडेंट्स में से पूछते हैं कि सर सुन के कैसे गाना कोई बजाया जाता है विदाउट एनी नोटेशन। तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं, मैं आपको वो पॉइंट्स बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, सबसे पहली चीज़ ये, इट्स नॉट ईजी, इतना ईजी नहीं। आप थोड़ी मेहनत करोगे, उन पॉइंट्स पे काम करोगे, तब आपको ये चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या समझना होगा, पिच मैचिंग, यानी कि दो सुरों को मिलाना, दो अलग अलग साउंड्स की मैचिंग करना सीखना होगा। जैसे मैंने गाया ये स्वर आ सा, तो ये जो सा है ये मुझे कीबोर्ड पे ढूंढना आना चाहिए। सा सा, यही वो सुर है जो मैं गा रहा हूं। सा, ऐसे। ओके, ठीक है। तो अब इससे क्या होगा कि जब आप कोई सॉन्ग सुनेंगे तो उसमें सॉन्ग में क्या है, सुर है। वो सुर सुन के आप उस सुर को अपने कीबोर्ड पे, हारमोनियम पे, अपने पियानो पे ढूंढ सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए सॉन्ग चल रहा है ये शाम मस्तानी, सपोज ये गाना चल रहा है, ये शाम मस्तानी, आपने गाना सुना, मदहोश किए जाए। तो अब आपको क्या करना है कि वो जो फर्स्ट जो सुर है उसको पकड़ने की कोशिश करनी है, उसको अपने इंस्ट्रूमेंट पे ढूंढना है। ये शाम शाम, क्या ये है, ये है शाम, ये है ये शाम। ठीक है, जब भी दो नोट मैचिंग होंगे, इस चीज को ध्यान से समझिए, जब भी दो नोट्स मैचिंग होंगे वो दोनों एक जैसा साउंड करेंगे, उनका साउंड एक आएगा, इसीलिए हम बोलते हैं मैचिंग, वो मैच हो गए आपस में, राइट। तो अब आप मुझे बताएंगे कि ये सुर मैचिंग है कि नहीं। देखिए मैं एक सुर गा रहा हूं, ला, ये मैचिंग है, देखिए ला, नहीं मैचिंग है। ठीक है, ला, ये मैचिंग है।
अब आप बच्चे जो मेरे सामने लाइव बैठे हैं, आप मुझे बताएंगे कि क्या ये नोट मैचिंग है या मैचिंग नहीं है, बताओ। मिल रहा है? बोलो। केवी हजरतपुर, केवी हजरतपुर के बच्चे आप मुझे सुन पा रहे हैं? अच्छा, आप मुझे बताओ, केवी हजरतपुर के स्टूडेंट्स आप मुझे बताइए कि क्या ये दोनों साउंड एक जैसा साउंड कर रहे हैं? बताओ। वेरी गुड। नो नो। अच्छा, ये वाला ये वाला? वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे। वेरी गुड। केवी हजरतपुर के बच्चे बहुत म्यूजिकल हैं, इनको समझ में आता है कि कैसे सुर मैचिंग होता है। ठीक है। अच्छा, अब बताओ, अगर मैं एक सुर गाता हूं, ला ला, ये दो स्वर मैं गा रहा हूं, ला ला। ठीक है, ध्यान से सुनो, ला ला। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। ला ला। और अब मैं इसको बजाऊंगा, ला ला। क्या ये सही है? ला 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 ला। बताओ, सही आ रहा है साउंड? नहीं आ रहा, साउंड सही नहीं आ रहा। देखो, ला 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 ला। ये मैचिंग नहीं है। ओके, ये मैचिंग नहीं है। कौन सा मैचिंग है? ला ला। अभी मैं बजा रहा हूं, देखो, बजा भी रहा हूं, गा भी रहा हूं, दोनों सेम साउंड है। ला 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 ला। क्या ये मैचिंग है? यस। अच्छा, गांधीनगर के बच्चे हमारे साथ हैं, केवी गांधीनगर के बच्चे, आप मुझे बताएंगे कि क्या ये दो स्वर आपस में मिल रहे हैं? ओके, अब देखो, ला ला, ये मैंने गाया, मैंने एक तीन स्वर गाऊंगा, देखो, ला 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 ला। अब मैं बजाऊंगा, ला ला ला, ये मैंने गाया और मैंने बजाया, ला ला ला। क्या ये मैचिंग है? ला ला ला। वेरी गुड, ये मैचिंग नहीं है। और ये ला ला ला, इज दिस मैचिंग? ला ला ला। वेरी गुड। गांधीनगर के बच्चों ने बोला ये मैचिंग है, बिल्कुल सही जवाब दिया इन्होंने। आपको भी अपने इंस्ट्रूमेंट पे यही काम करना है, और कीबोर्ड पे ही नहीं, किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे जब आप सीख रहे हैं तो आपको ये चीज आनी चाहिए कि जो सॉन्ग आप सुन रहे हैं, जो भी सॉन्ग आप सुन रहे हैं, उसको, उसका साउंड आपको बजाना आना चाहिए। ठीक है? ओके, तो ये हमारी फर्स्ट चीज हुई, पिच मैचिंग। ओके, अब देखिए, अब कुछ और स्वर मैं आपको देता हूं, आप मुझे बताएंगे कि वो सही है या गलत है। ठीक है? जैसे सा गा, मैंने ये गाया, सा गा। ओके, अभी मैं वही बजा रहा हूं जो गा रहा हूं, सा गा ला ला। ओके, ठीक है? और अब देखिए,
अब जो गाऊंगा मैं वो बजाऊंगा नहीं। सा गा सा गा, कितना अजीब लग रहा है सुनने में। सा गा सा गा। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि जब भी हमारा सुर मैचिंग होगा, सुनने में वही अच्छा लगेगा, अदरवाइज वो बेसुरा लगेगा। अब ये कितना बेसुरा लग रहा है, देखो। सा गा, ठीक। कौन सा वाला सही है? ठीक है, ये वाला सही है। सा गा। और इन्हीं स्वरों से गाने निकलते हैं, सॉन्ग्स निकलते हैं। ये हमारा बेसिक है, जैसे सा गा सा मा सा पा सा धा, इन्हीं स्वरों से गाने निकलते हैं। जैसे ये गाना है, ये स्वर है सा गा, तो इससे गाने निकलते कैसे? याद किया दिल ने कहा हो तुम, उसी से शुरू हो रहा है, देखो। सा गा, याद किया एक प्यार, डो अ डियर, सब उसी से निकल रहा है। ओके। और फिर आपको बाद में ये भी पता करना है कि सा कौन सा है, रे कौन सा है, गा कौन सा है, सुन के, ओनली सुन के। आज हम केवल सुनने की बात कर रहे हैं, सुनने की और बजाने की, राइट। अब देखो, मैं यहां से 4 नोट्स गाऊंगा अब। ओके, अब आप सुनिए पहले। ला 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 ला, सभी बच्चे सुन पा रहे हैं? ला 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 ला, ये 4 नोट मैंने गाए, ठीक है। अब आपके पास अगर कीबोर्ड है तो आप उस पर बजा के देखिए कि कौन से नोट्स मैं गा रहा हूं। पहले हम पहले वाले को ढूंढेंगे, ला, ये मिल गया, ला। अब मैंने क्या गाया था? ला 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 ला। अब दूसरे वाले को ढूंढेंगे, ला 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 ला। ऐसे सुरों को ढूंढना है, कीबोर्ड पे देखिए आप। ला 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 ला। तो हमको बजाना है 1 2 3 4, तो बज जाएगा, ठीक है। अब ये एकदम सेम वही बज रहा है जो मैंने गाया था, ला 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 ला। अगर मैं गाऊं ला 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 ला, तो क्या करेंगे? पहले फर्स्ट नोट को ढूंढेंगे। ला कौन सा है? ये है ला, ढूंढो। ला ला, सबसे ज्यादा मैचिंग ये वाला स्वर है, ठीक है, इसीलिए यही सही है, ला ला। अब एक आपको नया पॉइंट मैं बताऊंगा इस चीज को प्रैक्टिस करने के लिए। अब इस चीज को प्रैक्टिस करने के लिए मैं एक आपको दूसरा पॉइंट बताता हूं। नोट्स का, कुछ नोट्स हैं जो नीचे को जाते हैं, कुछ नोट्स हैं जो ऊपर को जाते हैं। ओके, आपको सीखना है कौन से, कैसे नोट्स नीचे जाते हैं और कैसे नोट्स ऊपर जाते हैं। जैसे अभी मैं गा रहा हूं ला 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 ला, तो आपको पता चलना चाहिए कि नोट्स जो है वो नीचे जा रहे हैं। ला 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 ला। सभी बच्चे मेरे साथ करेंगे, हाथ ऐसे ऊपर करके, ऐसे एक हाथ ऊपर करो और नीचे आओ ऐसे, 1 2 3 4, 4 स्टेप्स, 4 सीढ़ियां, 4 सीढ़ी। ला 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 ला, ऐसे करो।
ला 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 ला। कितने नोट्स नीचे गए हम? कुछ बच्चे सीढ़ियां उतारते ही जा रहे हैं ऐसे नीचे 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 नीचे, ऐसे नहीं करना, 4 सीढ़ियां बस, 4 स्टेप्स। ला 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 ला, 1 2 3 4, वेरी गुड वेरी गुड। कुछ बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये नोट्स नीचे जा रहे हैं। ओके, समझ में आ रहा है आपको? नोट्स नीचे जा रहे हैं। ला 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 ला, बिल्कुल नीचे आ गए। और ऊपर कैसे जाते हैं? हाउ इट इज गोइंग अप? ला 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 ला, फ्रॉम डाउन टू अप, इट्स गोइंग अप। हाउ मेनी नोट्स आर गोइंग अप? ला 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 ला। कितने नोट्स ऊपर गए बताओ? कौन बताएंगे? केवी आद्रा। केवी आद्रा, is the notes are going up or down? Tell me. कीबोर्ड नहीं दिखाएंगे, बताइए नोट्स ऊपर जा रहे हैं कि नीचे जा रहे हैं? इज इट गोइंग अप और डाउन? अप, वेरी गुड वेरी गुड। नाउ टेल मी, इज इट गोइंग अप और डाउन? वेरी गुड। अब मुझे, वेरी गुड, इन्होंने ठीक बताया। केवी कैंट इलाहाबाद, केवी कैंट इलाहाबाद के बच्चे अब मुझे बताएंगे कि सुर ऊपर जा रहे हैं कि नीचे जा रहे हैं। ओके, खाली सुन के बताना है। बताओ, इज इट गोइंग अप और डाउन? केवी कैंट इलाहाबाद। बताओ, साउंड ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है? ओके, अच्छा, गांधीनगर के बच्चे बताएंगे। केवी गांधीनगर, सेक्टर 30, आप बताओ, इज इट गोइंग अप और डाउन? वेरी गुड, बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही बताया इन्होंने। तो अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं कि साउंड जो रिलेटिव साउंड्स हैं वो आपस में या तो ऊपर जाएगा, ठीक है, या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा या सेम जगह पे रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक गाना है, एक प्यार का नगमा है, एक प्यार का नग, यहां तक गाना ऊपर जा रहा है, स्वर ऊपर जा रहे हैं। तो जब आप इस तरीके के गाने को प्ले करेंगे जिसमें कि आपको पता है नोट्स ऊपर जा रहे हैं, तो आप एक चीज मान के चलेंगे कीबोर्ड पे कि मुझे लेफ्ट टू राइट जाना है, तो आपकी काफी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। ठीक है, जब व्हेन यू सी दैट, व्हेन यू लिसन द नोट्स आर गोइंग अप, you will play left to right on the keyboard, something left to right. Okay, so half of the confusion is clear, there is no confusion. Okay, right? तो जब सुर ऊपर जा रहे हैं, देखो अब कीबोर्ड पे देखेंगे इसी गाने को, या मैं यहां से बजाता हूं, तो एक प्यार का नगमा, वहां तक सुर ऊपर जा रहे हैं, देखो इट्स गोइंग अप। ठीक है, तो मैं यहां पे बैठा हूं, मुझे दिख रहा है कि लेफ्ट से राइट की साइड जा रहा है, ये लेफ्ट से ऐसे राइट की साइड जा रहा है। ठीक है, ओके, तो ये हुआ फर्स्ट डायरेक्शन ऑफ द नोट्स, बेसिक डायरेक्शन ऑफ द नोट्स गोइंग अप। सेकेंड थिंग इज गोइंग डाउन। ठीक है, गोइंग डाउन कैसे होता है?
अब आपको मैं एक उदाहरण देता हूं, एक क्रिसमस सॉन्ग होता है, जॉय टू द वर्ल्ड ला 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 ला, इस टाइप का एक गाना है, ठीक है, इंग्लिश सॉन्ग है। इस सॉन्ग में नोट्स सब नीचे जा रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो, जब नोट्स नीचे जा रहे हैं तो हमको ये मान के चलना है कि कीबोर्ड पे हम राइट टू लेफ्ट जाएंगे, यानी जैसे मैं ऐसे बैठा हुआ हूं, मेरे सामने कीबोर्ड है, तो मेरे राइट हैंड की तरफ से ऐसे इस डायरेक्शन में हम लोग जाएंगे। देखो ऐसे नीचे जा रहा है, ला 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 ला। और ये जो मैं आपको हाथों की एक्सरसाइज बता रहा हूं ऊपर नीचे वाली, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इंटरनेशनली काफी लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं, ये मैं ऐसे ही नहीं दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। इसको कोड लाइन मेथड बोलते हैं। ये जो क्या है कि हमारे जो बॉडी से जब हम कुछ एक्शन करते हैं तो उसका एक रिलेशन बन जाता है हमारे साउंड के साथ, ला 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 ला, ऐसे, राइट। जब आप अपने हाथ से ऐसे प्रैक्टिस करके गाएंगे तो आपने देखा होगा जब सिंगर लोग ऊपर जाते हैं तो ऐसे कर देते हैं, तो वो चीज काफी हेल्प करती है, आपको काफी हेल्प करेगी। यस, आप लोग डो रे मी फा सारे गामा प्रैक्टिस कर सकते हो ऐसे हाथ से, छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। जो 6th क्लास 7th क्लास से नीचे के जो बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, नर्सरी से लेके 6th 7th तक सब ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। सा रे गा मा पा धा नी सा, ऊपर पहुंच गए, सा नी धा पा मा गा रे सा, नीचे आ गए। ये करने से आपको धीरे धीरे आइडिया हो जाएगा, सा सा, तो जब आपका हाथ जितनी दूर जाएगा आप गाओगे भी उतना ही सुर में, सा मा सा धा सा नी सा 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 नी सा धा सा पा सा मा सा गा सा रे सा सा। ओके, ये बहुत जरूरी चीज है। तो हम बात कर रहे थे डायरेक्शंस की, आपने देखा, और हर गाने में इन तीनों में से कोई एक डायरेक्शन आपको मिलेगा, या तो सुर ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे। तीसरा कौन सा डायरेक्शन है, कोई बता सकते हैं? मैंने आपको बताया या तो सुर ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तीसरा कौन सा डायरेक्शन है बताइए, कौन बताएंगे? हाथ उठाओ, मैं आप सबको देख सकता हूं यहां से, आप अपना हाथ उठा के बताएं तीसरा कौन सा डायरेक्शन है, सोच के बताओ। केवी सेक्टर 30 गांधीनगर के बच्चे बताइए। ये तो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं भाई, अपनी जगह पर रहेगा, वेरी गुड गुड गुड। कौन सी क्लास के बच्चे हैं ये? वेरी गुड, वेरी इंटेलिजेंट किड्स, वेरी इंटेलिजेंट। सुर थर्ड डायरेक्शन है, सुर अपनी जगह पे रहेगा। जैसे कीबोर्ड पे देखेंगे, ये देखो मैं एक ही सुर को बजा रहा हूं, राइट। कुछ गानों में सुर अपनी जगह पे रहेगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल पान का पुदीना देखा, नाक का नगीना देखा, न 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 न, सुना आपने गाना? तो उसकी जो स्टार्टिंग है उसमें, हाँ, तो इस गाने की जो स्टार्टिंग है उसमें सुर अपनी जगह पे ही रहेगा। कैसे? ला 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 ला, पान का पुदीना देखा, नाक का नगीना देखा, ला 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 ला। फिर दूसरे सुर पे आता है ला 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 ला, एक ही सुर पे रहता है, ठीक है। ऐसे कई सारे गाने होते हैं जिसमें एक ही सुर। तो अब आपके पास तीन ऑप्शन हो गए,
सुर आपस में ऊपर जाएंगे। अब एक चीज आप और नोटिस करिए कि कोई भी सुर है, जैसे ये सुर है, देखो कीबोर्ड पे, अब इससे अगर मुझे ऊपर जाना है, आ हा, तो मेरे को पता चलना चाहिए कि मैं इस साइड जाऊंगा। कौन सा सुर बजाना है वो तो बात की बात है, लेकिन ऐसे और अगर इससे मैं नीचे जाऊंगा, ला ला, तो इस साइड जाऊंगा, ला ला। ओके, सभी बच्चे इस चीज को प्रैक्टिस करके देखिए। कोई एक सुर दबाएंगे और फिर ला, उससे ऊंचा सुर गाइए, ला ला। ऊंचा है तो राइट साइड में बजाएंगे, नीचा है तो उससे लेफ्ट। जैसे ये हमारा मेन स्वर ये है, ला 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 ला, राइट। तो हमने सीखा, सबसे पहले हमको सुरों को की जो मैचिंग है, पिच मैचिंग समझ में आना चाहिए कि कौन से दो स्वर आपस में मिल रहे हैं। ठीक है, अगर मैं गाऊं आ, ये वाला स्वर है, ठीक है, तो ये सही स्वर है। दूसरी चीज हमने द डायरेक्शन ऑफ द नोट्स, गोइंग अप डाउन सेम, 3 चीजें उसमें सीखी। अगर मैं गाऊं ला 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 ला, तो आपको समझ में आना चाहिए कि इसका क्या डायरेक्शन है नोट का। बताओ क्या डायरेक्शन है इस नोट का? ला 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 ला। इज इट गोइंग अप, इज इट गोइंग डाउन और इज इट सेम? टेल मी, कौन बताएंगे? हाथ उठाओ। बताओ, केवी अदरा के बच्चे बताएंगे। बताओ क्या डायरेक्शन है, गोइंग अप, डाउन और सेम? ला 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 ला। हाँ, ओके ओके। अब गांधीनगर के बच्चे बताएंगे। बताओ गांधीनगर के बच्चे। फिर से बोलो। नहीं नहीं, इट्स नॉट गोइंग अप, सेम। देखो, नहीं नहीं, सेम है। देखो, ला 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 ला, सेम, एक ही सुर पे, एक ही सुर पे है, बार बार उसी सुर पे हो रहा है। ठीक है, चलो अब केवी IMA देहरादून, IMA देहरादून के बच्चे मुझे सुन पा रहे हैं? IMA देहरादून, आप बताओ कि क्या ये स्वर ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है या सेम है? बताओ। बताओ। मीडियम, यस। रुक जा, इन्होंने बोला मीडियम, इन्होंने बिल्कुल ठीक बोला, साउंड इज मीडियम। इनके कहने का मतलब है कि वो सेम है। ठीक है, अच्छा, अब कुछ सॉन्ग, 2 सॉन्ग्स में आपको और सुनाता हूं। आप बताएंगे कि उसकी बिगिनिंग अप है, जा रही है, डाउन जा रही है या सेम है। ठीक है, पहला गाना कीबोर्ड नहीं दिखाएंगे। मेरे महबूब कयामत होगी, ये गाना है। अब आप बताइए इसकी जो शुरुआत है, मेरे महबूब, वो अप है या डाउन है? मेरे महबूब, मेरे महबूब, बताओ, गोइंग अप, डाउन और सेम? कौन बताएंगे?
मेरे महबूब। रुड़की के बच्चे बताएंगे, केवी रुड़की, रुड़की है ना? बताओ बच्चों, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है? ओके। अब IMA देहरादून के बच्चे बताएंगे, IMA देहरादून के बच्चे बताओ, ये गाना ऊपर जा रहा है कि नीचे? मेरे महबूब, बोलो। ओके ओके। अब गांधीनगर के बच्चे बताएंगे, मेरे महबूब। अप, डाउन और मिडल बताओ, बोलो बोलो। ओके ओके ओके। तो कुछ बच्चों ने मुझे बोला कि ये ऊपर जा रहा है, कुछ बच्चों ने बोला नीचे जा रहा है। तो सही आंसर है कि ये ऊपर जा रहा है। नीचे, जिसने बोला नीचे जा रहा है वो गलत है। ठीक है, सॉन्ग इज गोइंग अप। नाउ लुक एट द कीबोर्ड। ये देखो, यहां से यहां जब इस डायरेक्शन में जाएगा तो द सॉन्ग इज गोइंग अप, है ना? ऐसे जा रहा है ना? अब ऐसा नहीं है कि पूरा गाना ऊपर ही जाता रहता है, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा, लेकिन मैं आपको बेसिक चीज बता रहा हूं। शुरुआत आप इससे कर सकते हैं कि गाने की स्टार्टिंग, इज इट गोइंग अप और डाउन? जैसे ये गाने में, मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी दुनिया में मोहब्बत, बिल्कुल नीचे चला गया। ठीक है, अच्छा अब ये बताएंगे, अब कीबोर्ड पे नहीं देखेंगे, अब बताइए ये गाना ऊपर जा रहा है कि नीचे? कच्ची डोरियों 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 से मैनू तू बांध ले। बताओ, बहुत मुश्किल क्वेश्चन है आपके लिए। कच्ची डोरियों 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 से मैनू तू बांध ले। कौन बताएंगे? केवी नंबर 1 रुड़की, आपसे सुनते हैं पहले, बोलो केवी रुड़की। अरे वेरी गुड, इन्होंने बहुत अच्छा आंसर दिया, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं कि इन्होंने क्या बोला। अब IMA देहरादून के बच्चे बताओ, IMA देहरादून, ये गाना ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है? बताओ। कच्ची डोरियों 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 से मैनू तू बांध ले। बताओ। ओके, इन्होंने भी बहुत अच्छा आंसर दिया। ओके, अब केवी गांधीनगर के बच्चे बोलिए, बोलो बोलो। अरे एक एक बच्चा बोलो, एक बच्चा बोलेगा खाली, सब एक साथ मत बोलो। हाँ, क्या आंसर है? अरे वाह, क्या आंसर दिया इन्होंने, तो एकदम उसको एनालाइज कर दिया गाने को। कच्ची डोरियों तक ऊपर, फिर मैनू तू बांध ले नीचे, मैनू तू बांध ले, एकदम नीचे जा रहा है। वेरी गुड, लगभग सभी बच्चों ने अच्छा आंसर दिया। यही मैं चाहता था कि आपको ये रियलाइज हो कि सॉन्ग कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, कभी सेम जगह पे रहता है। एक ही गाने में ऊपर नीचे और सेम ऐसे होता रहता है। ठीक है, एक मैं आपको और पुराने गाने का एग्जांपल देता हूं। एक प्यार का नगमा है। अब आप मेरे हाथ को देखो, मैं गाऊंगा और आपको पता चलेगा ऊपर नीचे कैसे जा रहा है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ
का नगमा है, मौजों की रवानी है। यस, ठीक है। तो समझ में आया कुछ क्या हो रहा है? इन द सेम सॉन्ग the notes are going up, notes are going down, notes are at the same place. So when you play, जब आप बजाते हैं तो आपको वो फील होगा, धीरे धीरे फील होना शुरू होगा कि ये ऊपर जाना है तो आपके हाथ अपने आप ऊपर जाएंगे, नीचे जाना है तो ऐसे ऐसे नीचे जाएंगे। ठीक है, अब कोई कंफ्यूजन? इतनी बात आपको समझ में आ गई? इसमें कोई कंफ्यूजन है आपको? अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप हाथ उठा के पूछ सकते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? आप लोग कीबोर्ड प्लेइंग के बारे में या म्यूजिक के बारे में जनरल क्वेश्चन भी अभी पूछ सकते हैं। केवी अद्रा, केवी रुड़की हमारे साथ हैं, गांधीनगर और देहरादून। केवी रुड़की, आपका क्या क्वेश्चन है? आप पूछिए। गाना किस स्वर से स्टार्ट करें? वो कैसे ढूंढा जाएगा? वो कैसे ढूंढा जाएगा? किस स्वर से स्टार्ट करें? किस स्वर से? वो कैसे ढूंढा जाएगा? आप गाने को पहले सुनिए, ठीक है। देखिए, गाना आप प्ले करिए, उसको पहले सुनिए। तो गाने का सबसे पहला स्वर को ऐसे सुनिए जैसे कि वो स्लो साउंड करे। जैसे मैंने गाना गाया, एक प्यार का नगमा है, तो जो इक है, एक प्यार, उस पे ध्यान दीजिए, सबसे पहले स्वर पे, क्योंकि सबसे पहले उसको पकड़ना है। ठीक है, तो वो उसको आप गा के देख सकते हैं, एक प्यार। तो जो इक है, इक, सबसे पहले उसको पकड़िए, एक प्यार, मतलब गाने को जूम कर दीजिए। ठीक है, गाना थोड़ा स्पीड से चलता है, उसको पकड़ना मुश्किल होता है, उसको जूम करके स्लो करके गाइए, एक प्यार, फिर एक प्यार, बस इतना ही निकालिए, 3 स्वर, एक प्यार। उसको बजाने की कोशिश करिए और मैचिंग करिए कि कहां पे कौन सा सुर मैचिंग कर रहा है। ठीक है, अगर आप ऐसे बजाएंगे, अगर सपोज गाना ऐसे चल रहा है, एक प्यार, और आप ऐसे बजाएंगे तो गड़बड़ है। सही बिल्कुल सही स्वर पकड़ने होंगे आपको, एक प्यार। तो आपको सुन के पता चलेगा कि हाँ पूरा मैचिंग है। ठीक है, और धीरे धीरे जब आप गाने की बिगिनिंग पकड़ेंगे तो धीरे धीरे टाइम लगता है, धीरे धीरे महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने में पूरा सॉन्ग बजाना आपको आ जाएगा, जस्ट बाय लिसनिंग, सुन के। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? ये कह रहे हैं कि किसी और स्वर से स्वर को डाउन अप करके, ठीक है, मतलब जो रिकॉर्डेड है उसके अकॉर्डिंग नहीं, डाउन अप करके साफ स्वर अपना पकड़ के उसको गाया बजाया जा सकता है। ये हाँ, बिल्कुल गाया जा सकता है, बजाया जा सकता है, क्यों नहीं। आपके पास 12 के 12 स्वर हैं जहां से आपका गला, जरूरी नहीं है कि अगर मोहम्मद रफ़ी साहब ऊपर से गा रहे तो आप भी ऊपर से ही गाओगे, आप उसको डाउन करके गाओ उस गाने को। हर एक व्यक्ति की गले की रेंज अलग होती है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ओरिजिनल सॉन्ग जितना ऊंचा है आप भी उतना ऊंचा ही गाएंगे, आप उसको डाउन करके गाइए। ठीक है, मगर अगर गाना मेजर में है तो फिर मेजर कॉर्ड पकड़ना होगा, अगर गाना माइनर में है तो माइनर कॉर्ड पकड़ना होगा। यस, सर लेफ्ट हैंड यूज कैसे करते हैं? ये जो विरसा की क्लासेस हम लोग यहाँ से दे रहे हैं, इसमें कुछ क्लासेस में हम लोग लेफ्ट हैंड के बारे में बताते हैं और काफ़ी बताते हैं। ठीक है, तो आप कंटिन्यू इसको लाइव क्लास में आइए, ठीक है, और उसको देखिए, आपको पता चलेगा। लेफ्ट हैंड की काफ़ी टेक्निक्स हम बताते हैं। ठीक है, और पिछले की जो हम लोग जो क्लासेस दे चुके हैं वो सारी रिकॉर्डेड हैं, सेव हैं। वो वीडियोस देखने के लिए आप इस एड्रेस पे लॉगिन कर सकते हैं, r2rvirsa.in। ओके, और उसमें सारा
कई क्लासेस हैं जिसमें लेफ्ट हैंड के बारे में बताया हुआ है, वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, तो आज का हमारा लेसन था हाउ टू प्ले सॉन्ग्स जस्ट बाय लिसनिंग। ओके, तो इसके लिए कुछ बेसिक एक्सरसाइजेज मैंने आपको बताई, कैसे सुरों को मैच करना है, कैसे अप डाउन डायरेक्शन को समझना है, और ये जो बेसिक चीज़ है ये आपको लाइफ टाइम काम आएगी। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, हम एक सॉन्ग सीख लेते हैं, उसको बजा लेते हैं, लेकिन उसको बजाने के बाद हमको समझ में नहीं आता कि बाकी दूसरे सॉन्ग को कैसे बजाएं, है ना। तो इन चीज़ों से आपको उस चीज़ में हेल्प मिलेगी। सभी बच्चे जो कीबोर्ड बजाने में इंटरेस्टेड हैं, एक एक कीबोर्ड खरीद लो अपने पास, आपके पास होना चाहिए। मेरे ख्याल से 2-3 हज़ार रुपये से स्टार्ट होता है बेसिक कीबोर्ड, जो है आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, तो अब इस क्लास को हम यहीं विराम देंगे, अब आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्कार।